दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में जबरदस्त पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने ग्रुप में डाला था 44,800 का पुट ऑप्शन 35 रुपीज में, 45,200 का कॉल ऑप्शन 25 रुपीज में। मैंने एक ट्रायंगल क्रिएट करा था अपने एक्सपायरी सेटअप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। जो हमारा पुट ऑप्शन है 35 रुपीज का, उसने हाई लगाया 200 रुपए का। जबरदस्त पैसे बनाया। आज सारे के सारे प्रीमियम मेंबर्स ह्यूज प्रॉफिट्स उन्होंने बुक करा। अब कल के सेशन में बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कल के सेशन को बताने से पहले आप यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या स्टोरी क्रिएट कर रहा है। कल मैंने अपने एनालिसिस में क्लियरली बताया था कि हो सकता है आज बैंक निफ्टी 45,000 या 45,100 तक जा सकता है। तो आज मॉर्निंग आवर में बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और मेरा जो कल का जो अपसाइड का टारगेट था वो सारे टारगेट्स हिट हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए क्लियरली आपको दिखेगा बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ्लैग एंड पोल टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ये देखिए कितना एकदम क्लियर यहाँ पे आपको ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न दिख रहा है। अब हमें क्या समझना है, ये जो पूरा अपमूव यहाँ से स्टार्ट हुआ 16 मार्च से, 16 मार्च से आप इस अपमूव को देखिए। कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ 5 दिन से रेड कैंडल्स बना रहा है। 5 दिन कभी भी इस पूरे अपमूव में बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया ही नहीं है। 3 या मैक्सिमम 4 के बाद बैंक निफ्टी में नेक्स्ट जो 4th या 5th डे होता है वहां पे ग्रीन कैंडल बन जाता है। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 रेड कैंडल्स, उसके बाद देखिए ग्रीन बन गया। यहाँ पे देखिए 3 रेड कैंडल, 1 ग्रीन बन गया। यहाँ 3, उसके बाद देखिए शॉर्ट कवरिंग आ गई, ग्रीन बन गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ग्रीन बन गया। तो ये सिमिलर स्टोरी 1 2 3 4, उसके बाद देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ग्रीन बनता है। ये सिमिलर स्टोरी है और ये स्टोरी फिर से रिपीट होगी। और कल बहुत हद तक चांसेस है कि मार्केट पहले नीचे सेलर्स को ट्रैप करेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। अब देखिए कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता, फ्लैट बोले तो 44,700 से लेके 44,600 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी खुलता है और खुलते ही आधे एक घंटे के अंदर बिना ज्यादा ऊपर जाए अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता 44,580 इस लेवल को ब्रेक करता और यहीं पर रुक जाता है, या 44,500 तक भी आ जाता है, ये जो नीचे वाला ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, यहां तक भी आ जाता है, कोई इशू नहीं है। यहां पे आने के बाद अगर यहां पे आप एक चीज समझो, इस पॉइंट पे इसे ब्रेक करने के बाद यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तो आप समझ जाना कि यहां कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सेलर्स को ट्रैप करने वाला है। यहां पे अगर इसे ब्रेक करके ये रुक जाता है नीचे की तरफ, तो समझ जाना सेलर्स ट्रैप होने वाले और बैंक निफ्टी में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। और ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ये बैंक निफ्टी को जो अपर ट्रेंड लाइन है 45,000 तक इजीली लेके आ सकता है। मतलब आप समझो नीचे से 400-500 पॉइंट का अपमूव कल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में सिमिलर स्टोरी डेली रिपीट हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। बैंक निफ्टी खुलता है ऊपर की तरफ जाता है, सेकंड हाफ में नीचे आ जाता है। देखिए खुलता है ऊपर की तरफ जाता है, सेकंड हाफ में नीचे। सिमिलर देखिए ऊपर नीचे, ऊपर खुला नीचे आ गया, ऊपर खुला नीचे आ गया। ये सिमिलर स्टोरी बैंक निफ्टी में 4-5 दिन से रिपीट हो रहा है। कल हो सकता है नीचे की तरफ खुले, नीचे की तरफ आए, यहाँ पे ट्रैप करे सेलर्स को और ऊपर की तरफ तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ये तो हो गया फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो क्या करना आप लोगों ने समझ लिया। अब सपोज करते हैं अगर ये गैप अप खुलता, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता 44,800 44,900 के पास, तो आप ध्यान रखिएगा बार बार ऐसा नहीं होगा कि ये गैप अप खुलेगा और सेकंड हाफ में नीचे आ जाएगा। ये जो 2-3-4 दिन से ये जो चल रहा है, ये कल वो सिस्टम ब्रेक हो सकता है। कैसे? अगर ये कल यहाँ पे गैप अप खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के पास ये कंसोलिडेट करने लगता है, इसको कंसोलिडेट करके जैसी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को 45,080 45,085 इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता, आप बिना टेंशन के बाई करना और बैंक निफ्टी में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को 45,300 45,500 तक लेके चले जाएगा कल। अब निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए निफ्टी ये इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे आता, ऊपर की तरफ जंप कर जाता, फिर नीचे आता, नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आता, ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। आज भी बैंक निफ्टी यहां तक फॉल करता और उसके बाद यहां से बाउंस कर जाता। तो अगर कल निफ्टी इस लेवल से 19,440 से लेके 19,400-380 के बीच में अगर ये खुलता है और खुलने के बाद एक 15 मिनट का कैंडल ये जो 384 का मैंने लाइन बताया इसके नीचे प्रॉपर ब्रेकडाउन करके क्लोज करता, इसके नीचे भी और ट्राई करिएगा इसके नीचे भी 19,360 के नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, कैंडल प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें टेल है, नीचे की तरफ टेल्स है, नीचे की तरफ लोअर विक्स है, वो नहीं होना चाहिए। ये नीचे की तरफ प्रॉपर क्लोज करता है तो निफ्टी में फॉल कंटिन्यू होगा और निफ्टी में जो पहले टारगेट्स हमें निकल के आएंगे, बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे 19,250, उसके बाद ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का 19,200 तक, ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। एक बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 मिनट का प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए 19,360 19,370 के नीचे। अगर विग बन रहा है तो आप समझ जाना सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं और इसमें भी बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक पॉइंट यहाँ पे और आपको बता देता हूँ, हो सकता है नीचे की तरफ आए और यहाँ आके सपोर्ट ले और एक यहाँ डब्ल्यू पैटर्न टाइप का क्रिएट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ध्यान रखिएगा जब तक मेरे दिए लेवल्स प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं होते तब तक यहाँ पे सेल पोजीशन मत बनाइएगा। बिकॉज मैं बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग कल देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी हल्का सा नीचे आके ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है।
दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मनी बाय गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और तो और अगर आप स्मार्ट मनी ट्रैकर से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे सालों का एक्सपीरियंस मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में बताया, जो कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। आज भी जो पूरा सेल था वो स्मार्ट मनी ट्रैकर से बहुत ईजिली ट्रैक हो गया। इन सारी चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।